तो नमस्कार, स्वागत है आश्रम जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार अब समाप्त हो गया है। 27,713 पदों पे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वहीं उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। कौन कर सकता है आवेदन? माननीय न्यायालय के फैसले के अनुसार 60 दिनों के अंदर भर्ती विज्ञापन और परीक्षा रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी हुआ है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। उत्तर प्रदेश में 68,500 बेसिक सहायक अध्यापक के अवशेष सीटों को भरने के संबंधित माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अपलोड हो चुका है। देर शाम को अपलोड हुआ था। यह वीडियो आज आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 68,500 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे 41,556 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। इसका कारण क्या था कि पहले इस भर्ती विज्ञापन में जो कट ऑफ बनाई गई थी वह 30 से 35 बनाई गई थी और उसके बाद कट ऑफ में बदलाव करके 40 से 45 कट ऑफ बनाई गई थी। 40 से 45 तो और 45 में ही जनरल और ओबीसी को रखा गया था, यानी जनरल ओबीसी को इसमें 5% का जो छूट है वह नहीं दिया गया था। इसलिए यह भर्ती कोर्ट चली जाती है। और कहा, और इसमें अगर देखा जाए एक और मैटर था, जब 41,556 कैंडिडेट सिलेक्शन पाए हुए थे तो यह इस मामले पे रिट डाली गई थी, याचिका डाली गई थी कि 30 से 35 कट ऑफ करके और कैंडिडेट को मौका दिया जाए इस शिक्षक भर्ती में, लेकिन माननीय न्यायालय ने याचिका खारिज कर दिया। इसमें जो 68,500 भर्ती विज्ञापन में आवेदन कैंडिडेट किए हुए थे, चाहे छात्र हो या छात्राएं हों, चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी को हों, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि उम्र में छूट दी जाएगी इस भर्ती में। केवल उन्हीं कैंडिडेट को जो 68,500 में आवेदन किए थे। बाकी इस भर्ती विज्ञापन में वह सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो बीएड बीटीसी माफ़ करिएगा जो बीटीसी किए हों। जो 68,500 भर्ती विज्ञापन जब जारी किया गया था, इस भर्ती विज्ञापन में केवल परीक्षा लिखित हुई थी, यानी लिखित परीक्षा कराई गई थी। इसी के माध्यम से भर्ती हुई थी और इसमें केवल बीटीसी डीएलएड के छात्र और शिक्षा मित्र के छात्र आवेदन किए थे। और इस बार भर्ती विज्ञापन में जो 68,500 भर्ती विज्ञापन की बची हुई सीटें हैं, 27,713 पदों जो विज्ञापन जारी किया जा रहा है, इसमें वही लोग आवेदन करेंगे जो बीटीसी डीएलएड हो और साथ साथ में जो कैंडिडेट 68,500 शिक्षक भर्ती में आवेदन किए थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी एज में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी केवल उन्हीं कैंडिडेट को। और जो नए कैंडिडेट रहेंगे उनको उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। तो ये रही पूरा जो ब्यौरा है माननीय न्यायालय का। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि 60 दिनों के अंदर अंदर भर्ती को पूरी करनी है, यानी कि आवेदन के साथ साथ आवेदन, परीक्षा और रिजल्ट, यानी 60 दिनों के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। माननीय न्यायालय का आदेश है कि भर्ती 60 दिनों के अंदर पूरी होनी चाहिए। अब अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो 60 दिनों के अंदर भर्ती पूरी होगी, यह तो क्लियर है। अब डिपेंड करता है कि जो छात्र इसके पहले डबल बेंच में गए हुए थे और याचिका खारिज हुई 68,500 की इन बचे हुए पदों की, या अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाती है इस मामले में कि जो कट ऑफ है उसको 30 से 35 किया जाए, तो भर्ती विज्ञापन में समय लग सकता है। नहीं तो 60 दिनों के अंदर आपकी विज्ञापन और परीक्षा सब कुछ देखने को मिल जाएगी। तो जो लोग भी बीटीसी डीएलएड है उन छात्रों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। और जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि इसमें नया विज्ञापन यानी नए पद और जोड़ के आएंगे, यानी जो पहले पिछले 85,000 पद खाली हुए हैं शिक्षक भर्ती के, वह भी पद इसमें जोड़ के आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें वही पद होंगे जो 27,713 पद हैं, बस वही पद होंगे, क्योंकि ये 60 दिनों के अंदर भर्ती पूरी करनी है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो यह भर्ती 27,713 की 60 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी, परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक। और यूपी टीईटी नहीं कराया जाएगा। अभी ये भर्ती में वही लोग आवेदन करेंगे जो यूपी टेट पास हों। इसके पहले जब 68,500 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें लिखित परीक्षा हुई थी, यानी कि ओएमआर बेस्ड परीक्षा नहीं हुई थी, परीक्षा लिखित हुई थी, आपको लिखना था, यानी रिटन एग्जाम हुआ था। लेकिन इस बार की परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी, ओएमआर बेस्ड परीक्षा कराई जाएगी, प्लस आपकी एकेडमी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी रिटन एग्जाम और साथ में एकेडमी के आधार पर दोनों जोड़ के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा 27,713 पदों पर। एक खुशखबरी की बात यह भी है कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कहा गया कि जजमेंट जिस दिन जारी किया जाएगा, यानी कि 30 अगस्त के देर शाम जजमेंट जारी किया गया है। अब 30 अगस्त से लेके 30 सितंबर और 30 अक्टूबर, यानी कि 30 अक्टूबर तक
भर्ती को कंप्लीट करना रिजल्ट के साथ, यह माननीय न्यायालय का आदेश है। यानी 30 अगस्त को जजमेंट जारी किया गया है। जजमेंट जारी होने के बाद यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। यानी कि आप मान के लिए 30 अगस्त हो गया, 30 सितंबर हो गया, 30 अक्टूबर हो गया, यानी कि 60 दिन। 60 दिनों के अंदर में परीक्षा का विज्ञापन, आवेदन, माफ करिएगा, आवेदन, परीक्षा, रिजल्ट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों के पास डीएलएड बीटीसी है और टेट पास है वह सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाए। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।